हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, अभी हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और कुछ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हमने बात की थी। ओके, अब बेटा उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तो हम सॉल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे और दूसरा हम स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, बस आपने बेटा इतना कर लेना है, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। सारे चैप्टर्स की रिवीजन्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सभी चैप्टर्स की। ओके, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट जरूर करके जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखो बेटा, अब यहां पर क्या बेटा आपको ना एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने प्री बोर्ड्स में भी देखे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है बेटा, चलो अब बात सुनो बेटा। देख, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा करने की बेटा आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेटा इस टाइम पे एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ठीक है, कोई बुक प्रेफर नहीं करती, बस इसको कर लीजिए आप। देखो बेटा सुनो, अब सुनिए बात बेटा। अगर हम 8th क्वेश्चन की फर्स्ट की बात करें, देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो बेटा आपको पता है दो तरीके हैं आपको सॉल्व करने के इक्वेशंस के। तो यहां पर आपको फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड से आपका इजीली सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, देखो बात सुनो बेटा, देखो ध्यान से बेटा, आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहते हैं। पहले तो बच्चा आपको पता है जो भी इक्वेशन आपको मेंशन है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखते हैं। कैसे, मतलब देखो 2 हाईएस्ट पावर 2, देन हाईएस्ट पावर 1, देन हाईएस्ट पावर 0। ठीक है, वेरिएबल की मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो पहले उसको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑलरेडी अरेंज है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप करेंगे मल्टीप्लाई रफली। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से -120x²। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, ओके ओके। देन अब बेटा आपने क्या करना है, इस टर्म को आपने इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में तो आपको 120 मिल जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने में आपके पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा बेटा जब इसको स्प्लिट करेंगे आपको पता है √3 बीच में, तो √3 तो रहेगा, वो तो रहेगा दोनों टर्म्स में। लेकिन अब ऐसा क्या करें बेटा कि 120 आ जाए। देखो √3 × √3 आपका 3 होता है, और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 120 आ जाए, 40 से करना पड़ेगा। और 40 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 4 और ये 10 और ये 4, देखो 10 - 4 आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में भी चाहिए तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव हो जाएगा, एक आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ जाएगा 2x² + 10 √3x - 4 √3x - 60 = 0। क्लियर हो गया बेटा, इसको मिटा देते हैं हम। चलो अब देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, इनमें कॉमन निकालना है। ठीक है, अब कॉमन कैसे निकालते हैं, देखो बेटा यहां से हम 2x को बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x और यहां पर आएगा 5 √3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा इन दोनों में भी हमें वही सेम करना पड़ेगा, हमें ये लेकर के आना है। और ये कैसा आएगा, जब हम 4 √3 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर आएगा x और प्लस में 5 √3 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जहां से हमें मिलेंगे 2 फैक्टर, एक मिलेगा x + 5 √3, दूसरा आ जाएगा हमारा 2x - 4 √3 = 0। ठीक है, एक बार हम इसको लिखेंगे बेटा 0 के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा 2x - 4 √3 = 0। ठीक है, फ्रॉम हियर यू विल गेट x = -5 √3। ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 2x बराबर में 4 √3, दैट मीन्स x = 4 √3 डिवाइड में 2, दैट मीन्स द आंसर इज 2 √3। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, अगर बेटा आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो साथ के साथ आप कमेंट भी करते जाइए। अगर आपको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट तो बेटा खुद भी ट्राई करना है आपने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए जब तक। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको इसका। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा बेटा √3x² मल्टीप्लाई में -2 √3 कितना हो जाएगा आपका, ये
2 इंटू 3 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, -6x²। क्लियर है कि नहीं? देखो डन। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। देखो बेटा आपको पता है √2 तो आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि मिडिल टर्म में आपका √2 है। क्लियर है कि नहीं है? और हमें क्या चाहिए, बीच में नेगेटिव चाहिए और मल्टीप्लाई करने में भी नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो बेटा बीच में नेगेटिव तभी आएगा जब बिगर नंबर आपका क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, ये तो 2 हो गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, बस 3 कर दो, ये होगा 3√2 और वो कहे √2। देखो करके देखो एक बार, है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो देखो सबट्रैक्शन करने में ये मिलेगा हमें, तो क्या लिख सकते हैं हम, √3x² माइनस में 3√2x प्लस में √2 माइनस √2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई आपको? इसको इरेज कर देते हैं। अगला स्टेप कॉमन निकालना है। वेरी नाइस। देखो बेटा ध्यान से, क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x निकलेगा। अब बात सुनो बेटा, आपने देखा होगा बेटा, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई में √3, और क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं। अब सुनो बात, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 3 है, तो अब बात सुनो, अगर बेटा आप √3 को बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक तो x बचेगा और साथ में आएगा √3 इंटू √2, तो क्या बचेगा, √6। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है बेटा आपको सेम चीज लेकर के आनी यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, √2 को ही बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर माइनस में √6 आ जाएगा। कैसे बेटा? क्योंकि आपको पता है जब 2 में से √2 का बाहर निकालेंगे बचेगा √2, और √2 इंटू √3 क्या होता है आपका, सेम पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? ओके। अगला स्टेप, ये देखो ये कॉमन है, ये बचे x माइनस, ठीक बेटा, ये देखो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको इरेज कर देते हैं, x माइनस √6 मल्टीप्लाई में √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आएगा, ठीक है, ओके, बिकॉज नॉइस फ्री तो बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते, है ना, वैसे वाली फीलिंग आएगी जैसे आप ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करेंगे आप। ओके, समझ में आता है तो बच्चे आप मुझे बता देंगे, नहीं आता तो वो भी बता के जाएंगे आप मुझे, ठीक है। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमारा ये भी ऐसे हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। तो यहां से हम लिखेंगे x माइनस √6 जो हमारा वो 0 के इक्वल होगा, और जो हमारा ये वैल्यू है √3x प्लस √2 ये भी हमारा 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी √6, और वहां से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस में √2 अपॉन में √3। चेक करना बेटा क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है बेटा। ओके, तो अगर ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस आपको दिखते हैं एग्जाम में तो बेटा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चंस करवा सकता था, लेकिन बेटा इस टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चंस करना मतलब बेवकूफ़ी, है ना। जितना आपको मैं करवा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़िए बेटा, ये तो फिर क्या होता है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ओके, वेरी गुड। चलिए बेटा बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल, अब देखिए बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखो रूट वाला मैंने आपको समझा दिया कि अगर रूट की फॉर्म में आएगा तो उनको किस तरीके से करना है। तो बेटा मैं आपको प्रीफर करवाऊँ कि आप उसमें स्प्लिटिंग ही लगाएं, स्प्लिटिंग करने में थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो बात बेटा, अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप स्प्लिटिंग लगाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं है ना। एक काम करो, सीधा क्वाड्रिक लगा के देखिए उसको, क्वाड्रिक से भी कर सकते हैं उसको। बस क्वाड्रिक के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। हियर a is equals to 1, that is the coefficient of x square, and b is equals to 5, और c यहां पर हो जाएगा आपका माइनस में a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप करेंगे यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा, b की जगह पे 5 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू c की जगह पे क्या आ जाएगा आपको माइनस का माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में। क्लियर नहीं? अब आपको पता है 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस में देखो माइनस यहाँ पर ही माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24। चेक इट आउट, इज देयर कंफ्यूजन, कर सकते हैं इसको ऐसे। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, 4 इंटू ए इज 4a
एंड 4 इंटू माइनस 6 इज 24। चलो 25 माइनस 24 आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना, 1 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, देखो बेटा, है ना। अब आपको पता है बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी और यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो क्या ये क्वाड्रिक वो वाला फॉर्मूला नहीं बन गया आपका बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसे 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर। चेक इट आउट, करो भी, चेक करो भी, क्या इजी हो गया, नहीं हुआ। देखो बेटा, तो क्वाड्रिक से थोड़ा सा इजी हो गया। स्प्लिटिंग लगाते फिर बेटा आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है उसमें आपका। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको ये आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया तो आपको क्या निकालना बेटा, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स के लिए आप क्वाड्रिक फॉर्मूला ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए। इट्स अ क्वाड्रिक फॉर्मूला, आप सभी को पता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक। तो अब यहाँ से आएगा x, b की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 5 है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा आपका 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 2 इंटू 1, क्या हम इसको ऐसे 5 प्लस माइनस 2a प्लस 1। देखो बेटा क्लियर कि नहीं, एक बार प्लस वाला साइन लीजिए, एक बार माइनस वाला लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस प्लस में 2a प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 4 अपॉन में 2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या यहाँ से x ऐसा देगा बेटा, 2 कॉमन निकालने के बाद a माइनस 2, ऐसा नो, चेक करो बेटा, कुछ कंफ्यूजन है तो समझ रहे बात को बेटा आप, ठीक है। और दूसरी वैल्यू निकल जाएगी एक बार माइनस लेकर के, -5 माइनस में 2a माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका -2a माइनस 6 अपॉन में 2। क्लियर बेटा, अगर यहाँ से आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू में 2 से 2 कैंसिल होने के बाद माइनस का a माइनस का 3। समझ के बात को बेटा, क्लियर है। तो ये है बेटा क्वेश्चन इस टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो आपको, ठीक है। क्वाड्रिक करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, स्प्लिटिंग करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको स्प्लिट करें, कैसे उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है। अभी जो आगे कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाला हूँ यहाँ पर आपके ना, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दे देंगे, ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की फॉर्म में दे देंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, ठीक है बेटा। ज़्यादा मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है, बस जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसको डीपली समझेंगे, ओके। अगर क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा है, क्लियर है कि नहीं बेटा, ओके। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलो बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन दे रहेगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, आप स्प्लिटिंग करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बेटा आपको दिक्कत आएगी, सीधा सीधा क्वाड्रिक लाओ, खत्म करो कहानी, क्या है ना बेटा, नहीं है ना। अगर स्प्लिटिंग से हो रहा है तो स्प्लिटिंग लगा लीजिए आप, जो सुटेबल लगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा देखो क्वाड्रिक वाला। हियर देखा जाए तो बेटा a कितना है, 4 है, ठीक है। हम इस a की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर b देखा जाए तो b क्या है आपका 4b है, तो एक काम करो बेटा इसको ना हम इसको डैश ले लेते हैं, a डैश ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। a डैश यहाँ पर हम प्रीफर कर रहे हैं एज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b डैश एज अ कोफिशिएंट ऑफ x और c डैश एज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो कि पूरा पार्ट होगा ना बेटा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, x स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो a होता है, जो आपका x के साथ मल्टीप्लाई में वो b होता है, जो कांस्टेंट चीज़ें होती है, जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो आपका बेसिकली c होता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना बेटा, यही तो दिक्कत आती है आपको, क्लियर। अब इसके बाद बेटा आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b डैश का स्क्वायर माइनस में 4a डैश c डैश, ठीक है, ये आपको निकालना है। दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। देखो बेटा आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए b डैश का स्क्वायर माइनस में 4a डैश c डैश, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर आपको पता ना क्या मैंने प्रेफर किया, हाँ a डैश b डैश c डैश क्या है, ओके, ठीक डन। चलो ओके दैट।
अगर बेटा आप स्प्लिटिंग से करना चाहते हो स्प्लिटिंग से ट्राई कर लीजिए। देखो आपको फिर देखना कि बेटा कौन सा मेथड आपको सही लग रहा है। अब सुनो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें पता है भैया बी डैश का स्क्वायर यानी कि बी की जगह पे आएगा 4b का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a डैश कितना था बेटा 4 था और c डैश कितना था माइनस में क्या था बेटा माइनस में ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, ये जो साइन है ना जब ये साइन लगाते हैं तो यहाँ पर बड़ी मिस्टेक्स होती है। ठीक है ओके चलो बेटा कंटिन्यू करें। ये हो जाएगा आपका 16b स्क्वायर ओके बेटा और ये हो जाएगा आपका 16। अब देखो ये बेटा माइनस है इसके साथ तो ये माइनस माइनस प्लस कर दो ना, सीधी सीधी बात है, आराम से कर लेंगे सॉल्व। देखो ये हो गया आपका 16b स्क्वायर प्लस में 16a स्क्वायर माइनस में 16b स्क्वायर। 16b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका है 16a स्क्वायर। चेक इट आउट बेटा, कोई कंफ्यूजन नॉट एट ऑल। ठीक है पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है तो भैया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा भला करवा दो। ठीक है चलो ठीक है बेटा। देखो अब यहां से आपको रूट्स निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा अब इसमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है प्रॉपर तरीके। देखो ये एक्स ये हो जाएगा माइनस में बी सॉरी हाँ माइनस में आपको हो जाएगा 4b प्लस माइनस अंडर रूट, अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था बेटा कितना आया था आपका 16a स्क्वायर, समझे नहीं समझे, और 2a डैश की जगह पे क्या आएगा बेटा 4 आएगा। क्लियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, देखना माइनस 4b प्लस माइनस 4a अपॉन में 8। देखो बेटा क्योंकि भाई 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है। तो एक बार बेटा प्लस वाला साइन ले लीजिए, एक बार माइनस वाला ले लेंगे हम। यहां से जाएगा आपको बेटा 4 कॉमन निकाला जाएगा माइनस b प्लस a अपॉन में 8 4 2 8। दैट मीन्स बेटा इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, माइनस b प्लस a को a माइनस b। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा फिर। ठीक है ये हो गया। अब दूसरी वाली हम यहां से निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस बी, एक बार माइनस साइन लेंगे हम। ठीक है बेटा तो यहां से हमें मिलेगा x, यहां से हम एक काम करो माइनस 4 को कॉमन निकाल दो तो मिल जाएगा हमारे पास a प्लस बी या b प्लस a, 4 बन जाए 4 4 2 8। ठीक है कि नहीं बेटा, तो यहां से हमें मिलेगा x जो हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, दो तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो ये आ गए, एक तो हो गया a माइनस बी अपॉन में 2, दूसरा हो गया हमारा माइनस ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है बेटा, आप जो बेटा इसको स्प्लिटिंग था मिडिल टर्म से भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा आपको सोचना पड़ता उसमें। ठीक है किसको स्प्लिट करें, कैसे फैक्टर्स निकालें, फिर वहाँ मिस्टेक होती है, फिर आप गलत कर देते हैं। तो बेटर है कि आप पूरे क्वाड्रिक लगाए ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है ओके चलिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। ठीक बेटा अब बेटा देखो उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ए पार्ट डी पार्ट आपको जैसा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। ठीक है देखो बेटा कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो देखिए क्योंकि हर एक बारीक कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बारीक बारीक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो बेटा हर एक चैप्टर आपका क्लियर हो गया। आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस करके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है ओके चलो बेटा देखो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा ध्यान से, तो आपको इस तरीके से क्वाड्रिक क्वेश्चन गिवन है। हमें क्या निकालना है, इसके x की वैल्यूज निकालनी है, यानी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है बेटा जो हियर यहाँ पर भी हम बच्चे ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a डैश लेके चल रहे हैं। हियर a डैश दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर बेटा 4 हो जाएगा आपका, और b डैश जो हमारा है यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है आपका माइनस का 4a स्क्वायर है, और c डैश यानी कि जो कांस्टेंट टर्म आपकी है दैट इज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है बेटा ओके आप बेटा स्प्लिटिंग से करके देख सकते हैं, अगर आपको स्प्लिटिंग वाला इजी लगता है तो स्प्लिटिंग कीजिए। ठीक अब बेटा सुनो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट। पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है यहाँ पर हमने ए डैश बी डैश सी डैश लिया हुआ है। ठीक है कि नहीं ओके
आप समझेंगे बेटा ध्यान से यहाँ पर बात को। आपने देखा बच्चे बी डैश क्या है आपका -4a² का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका, और माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे आपका आएगा 4, और सी की जगह पे क्या आएगा बेटा आपका a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। चेक इट आउट। समझ में आ रही है बात? पक्का? ठीक है, चलो बेटा। तो क्या हम बेटा इसको 4 का स्क्वायर को हम 16 लिख सकते हैं, और नेगेटिव का आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगा, और a की पावर यहाँ 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 4 इंटू 4 16, तो ये जाएगा 16 a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 16 b की पावर 4, 16 a की पावर 4, 16 a की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया बेटा 16b स्क्वायर। चेक इट आउट। सॉरी 16b की पावर 4। देख लो बेटा, कुछ कन्फ्यूजन हो तो नहीं है ना। अब सीधा क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाना है, देन आपका आंसर सीधा क्लियर। देखो बेटा कितना टाइम लगा इसमें करने में। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ही लिख दो बेटा आप। ये एक्चुअली में इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। अब बच्चा आपको पता है जहां पर आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिया था वो डेट इज माइनस। देखो यहां पर माइनस ऑलरेडी, और यहां पर क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a² प्लस माइनस अंडर रूट 16b की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू ए इज वॉट इज 4। तो भैया हो गया ना यहाँ से काम। देखो क्योंकि 4a² प्लस माइनस, देखो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, और b की पावर 4 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर अपॉन में 8। क्लियर? तो एक काम कीजिए बेटा, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। देखो पहले हम प्लस लेते हैं, तो 4a² प्लस में 4b² डिवाइडेड बाय 8, तो 4 आपने कॉमन निकाला तो बचेगा हमारे पास a² प्लस में b², ये 4 बन जा 4, 4 2 8। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आ गई पहली वाली a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और दूसरी कैसे निकलेगी बेटा? देखो दूसरी निकलेगी, एक बार माइनस का साइन लेंगे, यहां पर भी सेम होगा, 4 कॉमन निकालेंगे आप यहां से, तो x आ जाएगा हमारा 4/8 इंटू में a² माइनस b², 4 बन जा 4, 4 2 8। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल्स टू a² माइनस b² बाय 2। ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। देख लो डन हो गया। ठीक है, क्लियर? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट। ठीक है, अब बेटा एक और डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है यहां पर सॉल्व फॉर एक्स, वो वाला करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आई होप बच्चे आपको जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, इतना सफिशिएंट है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आप। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए एक बार, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हो तो पहले एक काम करना है बेटा, इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा? देखो आपको पता है रूट की फॉर्म में दे रखा है आपको। ठीक है, जो भी टर्म्स आपकी इधर उसको ले जाओ, फालतू जो है आपकी, तो जाएगा 13 - x। क्लियर कि नहीं? हमें रूट हटाना है किसी भी तरीके से, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर बेटा? अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे बेटा यहां से तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2x + 9, और यहां पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ आइडेंटिटीज आपके लिए यूजफुल है। ठीक है बेटा, तो यहां पर लेंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी a हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a इंटू b प्लस में b²। ठीक, तो ये जो हमारा 2x रहेगा प्लस में 9 रहेगा, 113 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये जगह 26x, और ये जगह प्लस का x²। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये वाला पार्ट उधर ले जाते तो ये हमें मिल जाएगा आपका x² माइनस में 26x, रीअरेंज आप कर सकते हैं इसको, माइनस में 2x माइनस में 9 = 0। देख लो बेटा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो यहां से पहले बेटा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, देन आप सॉल्व करोगे। देखो ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है बेटा, देखो
-26x -22x, तो ये जगह आपका माइनस में 28x हो जाएगा। 169 माइनस 9 आपको हो जाएगा 160 इक्वल्स टू 0। डन बेटा। अब इसके रूट्स निकाल लीजिए। आप क्वाड्रिक लगाना चाहते हैं क्वाड्रिक लगाइए, स्प्लिटिंग करना चाहते हैं स्प्लिटिंग कर लीजिए। देखो अगर बेटा स्प्लिटिंग करें यहाँ पर तो आपको पता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म आपको पता है कितना देगा, आपको 160x स्क्वायर देगा। ठीक है, अब 160x के हमें क्या निकालना है, x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालना है ताकि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बीच में आपका 28 आ जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने में ये आ जाए। देखो अगर बेटा देखो मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा है तो इसका मतलब दोनों जो टर्म्स हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म हमारी नेगेटिव आ रही है। समझ की बात? देखो तो ऐसा क्या लिखे बेटा इसको, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 है, 160 का एक फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5। ठीक है, ये फैक्टर्स आएंगे तो 8 और 20 हो गया। अरे वाह, तो लिख सकते हैं बच्चे -20x मल्टीप्लाई में -8x लिख सकते हैं। देखो तो इट विल गिव्स यू x स्क्वायर -20x -8x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर आपको पता है बेटा आपने क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। ये हो जाएगा x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x -20। ठीक है, फिर यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल देंगे, आ जाएगा x -20 इक्वल्स टू में 0। इसको मिटा देते हैं बेटा, ये फालतू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, वेरी गुड। अब इनमें कॉमन निकालो बेटा, तो कॉमन निकालने में आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा x -20 फैक्टर आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा x -8 आ जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, और यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी -8 इक्वल्स टू 0। यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 8। दिस वाज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो यहां से x की वैल्यूज हमारी आ गई, एक 20 आ गई, एक 8 आ गई। ठीक है बेटा, ओके। तो यही कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं बेटा सॉल्व फॉर x के लिए। वैसे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिस आर सफिशिएंट। क्लियर बेटा? ओके। अब बेटा हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में। देखो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था चैप्टर के बारे में, ठीक है, और वहां पर कुछ हमने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें आपको इक्वल रूट्स गिवन होते हैं, रियल रूट्स गिवन होते हैं, और रूट्स के बीच में रिलेशंस होता है, तो वहां पर आपको मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करना होता है, के पी, इस तरीके से। सेकंड जो बच्चे हमने बताया आपको कि अगर आपको कुछ इक्वेशन गिवन है क्वाड्रिक इक्वेशंस, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, कहां पर आप क्वाड्रिक लगाएं और कहां पर आप स्प्लिटिंग लगाएं ताकि आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। वो मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब बेटा लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है इस चैप्टर में, दैट इज कि जो स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप अपना ध्यान रखें और वीडियोस को देखते रहें, स्किप नहीं करना बेटा आपने। ठीक है, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।